मेहरान तुम्हारी बहुत सुनता है। बस तुम उससे कहो कि नूर से शादी कर ले। कैसा? इन हालात में तुम्हें इससे अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। सोचो, हो सकता है। देखो मेरू, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन तुम यकीन मानो मैं मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाची अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेहरान। कुछ कहना चाहती हो? बोलो। तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगे? ये तो अब बात पे डिपेंड करता है। तुम नूर से शादी कर लो। हालू चाय। बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेरी वजह से परेशान हैं। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है मैंने, सारी जिंदगी घर नहीं मिला। अब देखे ना, खाला 10 साल आपके नाम पर बैठी थी, लेकिन था तो अपने बाप का ही घर। मुझे हमेशा दूसरों का हिस्सा मिला है। तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्या क्या कहना चाह रही हो? आप मुझे किसी जॉब पे लगवा सकते हैं? जॉब? मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। कितना पढ़ी हुई हो? इंटर किया है मैंने। इंटर वाले को आजकल के ज़माने में कौन सी अच्छी नौकरी मिलती है? और वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियां काम वाम के लिए बाहर नहीं निकलती। तो फिर मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्यों परेशान हो रही हो? मेहरू से बात की है मैंने, कुछ मसले का हल करते हैं। क्यों? ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी मैंने? किसी से तो शादी करोगे ना, तो नूर से कर लो। खुदा का वास्ता चुप कर जाओ मेरू। तुम्हें एहसास भी है तुम किस तरह की बात कर रही हो मुझसे? एहसास तुम्हें नहीं है। मैं नूर को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरे घर में ऐसे हालात नहीं हैं। तुम प्लीज मेरी बात को समझो। समझता हूँ, जानता हूँ कि तुम वहाँ खुश नहीं हो। अब इन हालात में मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वापस चली आओ, लेकिन जो कुछ तुम मुझे करने को कह रही हो वो सरासर जुल्म है, मेरे साथ भी और नूर के साथ भी। मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेना चाहती मेहरान, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नहीं, इम्तिहान लो, लेकिन ये कि आज जिस लम्हे में तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, बरसों बाद आओगी तो यहीं खड़ा मिलूंगा, तुम्हारे लिए, नूर के लिए नहीं। मेहरान, कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया है प्यारी मेहरू ने। घर आ गया, तुम यहीं से लौट जाओ। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मैंने तुम्हें बाहौसला देखा है, तो फिर क्यों हिम्मत हार रही हो अब? मेहरान, तुम मेरे लिए दुआ करना कि मैं खुद को इस दलदल से निकाल पाऊं। अगर वाकई इतना मुश्किल वक्त है तो फिर क्यों जा रही हो वापस उस दलदल में? मत जाओ।
इधर आओ। नूर कहाँ है? मैं सोच रही थी कि कुछ दिन यहाँ और रुक जाऊं। क्यों? क्या हो गया? दिल नहीं भरा या मुलाकात अधूरी रह गई? जी जी। कुछ दिन यहाँ और ठहर कर नूर के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखना चाहती हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि ओह अच्छा, इसका मतलब है तुमने बात नहीं की। मेरे बात करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चची जान ने उसकी बात कहीं और कर दी है। मुश्किल बात है, नूर को अकेला छोड़ नहीं सकते और तुम्हारे बगैर मैं वापस जा नहीं सकता, तो अब आप सब जानते हैं वहाँ कैसे हालात हैं। मैं नूर को वहाँ नहीं ले जा सकती। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? क्या हालात है? क्या कहना चाह रही हो? कमाल है, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो किया उसके बावजूद तुम्हें वहां ठिकाना मिल गया, इज्जत की छत मिल गई, क्या काफी नहीं है? हाँ, एक बात जरूर है कि वहां मौका नहीं मिलता शुगल मेला करने का, है ना? नूर, नूर, तीन दिन से यही पड़े हो यार, घर याद नहीं आता? सो घर तो ना बोलो, कम से कम मजबूरी का ठिकाना ही है मेरा। ये भी खूब कहा, मजबूरी का ठिकाना, लेकिन है तो फिर भी घर ही ना यार। चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे लेने थोड़ी कोई आएगा। चला जाऊंगा। यही बेहतर होगा यार। फरो, रात को फोन किया? ला दे मुझे, मिला के दे। बड़े मियाँ का 40वां करवा के आओगे? घर आने की फिक्र है तुम्हें? अम्मा क्या हो जाता है आपको? फौत की वजह घर में हूँ, मैं कौन सी याशी कर रहा हूँ? ऐसा भी क्या काम है? न जवान बीवी का ख्याल, न बूढ़ी माँ का। ये फरो से बात करो। हेलो। सुनो मेरी बात सुनो, ये जली घटी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। आ रहा हूँ बस, मैं कौन सा हमेशा के लिए आ गया हूँ? पहुंच रहे हैं रात को, बोलो इनको। फोन काट दिया। खुश हो गई? बेइज्जती करो आके। कैसे समझाऊं, ये क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरी? नूर, तो लौट के बुद्धू घर को आए। वैसे है यार, कितने कम हैसियत दोस्त हैं तुम्हारे, शायद इनसे ज्यादा खिला ना सके तुम्हें।
हम हैं जो सालों से बर्दाश्त कर रहे तुम्हें, वरना आजकल के जमाने में कौन मुफ्त की खिलाता है। क्या हुआ, पेट भर गया? ओ गुस्सा। कंगड़े सारे। नूर, बात नहीं करें मुझसे। नूर क्या हो गया है? क्या हो गया? सारी जिंदगी मुझसे प्यार मोहब्बत का ढोंग रचाया है आपने। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जान छुड़ाना चाहती है ना मुझसे। कैसी बातें कर रही हो नूर? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? जब आप चची जान की मिन्नत समाजित कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आप भी पराई हो गई है, मुंह मोड़ लिया ना मुझसे। तुमसे मुंह मोड़ने से पहले मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी तुम पर। फिर वही जज्बाती बातें। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। आपका बस चलता तो आप मुझे इस खाली वीरान खंडर कब्रिस्तान नुमा घर में छोड़ के चली जाती। वो तो मुराद खालू अच्छे जो मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। नूर मेरी बात सुनो। काश तुम्हारा गुमान दुरुस्त निकले नूर। जा रही हो? मुराद कहाँ है? पेट्रोल डलवाने गए। अब हमें ने कुछ चीज़ें दी थी मुझे, तुम्हारी दुकानों और मकान के कागजात हैं। वो चाहते थे कि ये सिर्फ तुम्हारे हवाले किए जाएं। अब तुम जा रही हो तो अल्लाह जाने मुलाकात हो या खैर, तुम रखो। ये मैं नहीं ले जा सकती। क्यों? बस सवाल मत पूछो। ये मैं नहीं ले जा सकती। ये तुम्हारे पास महफूज है, ये तुम अपने पास रखो। खुलकर बात करो मेहरू, कोई खतरा है तो बताओ। कोई खतरा नहीं है। याद रखना कि वक्त आने पर ये कागजात तुम अयाज और नूर को दोगे। शुक्रिया मेरा। ओह, आ गया जी, आ गया। ये लो। शुक्रिया। जल्दी जल्दी खाओ और मुझे बताओ कि कैसा है। ये लो। बहुत अच्छा है। हम पहले इस तरह बाहर खाने आते नहीं थे। अगर अब्बा में भी साथ होते। नूर, क्या नूर? याद आती तो क्या करूं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। आ गई बहू रानी। खैर से किस्सा तमाम हुआ। अच्छा खासा जी लिए थे बड़े मियाँ। अम्मा,
बैठो। अस्सलाम वालेकुम। ये किसे उठा लाई है? वो बताओ। ये मेरी भांजी है नूर। अब हम यहाँ के जाने के बाद कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छा सोचा तुमने, बल्कि बहुत ही अच्छा किया। यूं तो हम हैं ही यतीमों मस्कीनों के ठेकेदार, एक को पहले पाल रहे हैं, दूसरी को अब पाल लेंगे। वैसे भी तुम्हारे खानदान में तो रिवाज है, कुछ को अल्लाह ताला ने यतीमी दे दी और कुछ जीते जी अपने बच्चों को खुद ही यतीम करके भाग गए। आप अम्मा जब बोलना शुरू करती हो ना, फिर ब्रेक नहीं लगती। मेरी तरफ भी ध्यान दो, लंबा सफर था, थक गया हूं। चाय पिलवा दें? ये थकन तुमने खुद पाली है। मैं तो कहती हूँ पूरे खानदान में घर घर जाकर जितने भी बिन माँ बाप के बच्चे हैं उन सबको उठाकर यहाँ ले आओ और घर के बाहर एक बहुत बड़ी तख्ती नस्ब करवा दो और उसके ऊपर खूबसूरती से लिखवा दो यतीम खाना। ठीक है ना? कभी तो बस कर दिया करो। क्या करते हैं भाई आप भी? मुझे कॉल ही कर लेते, वो लोग इतनी जल्दी चले गए हैं। तुम्हें दिन में आना चाहिए था सारा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे दिन में आना चाहिए था, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। खुद तो चली गई, मुझे फिक्रें दे गई। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मेरू को उस घर में कोई खतरा है। तो कॉल करके पूछ लेते हैं। तुम्हें पता तो है वो कितनी गहरी है, लेकिन अगर मेरू को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह खैर। अच्छा भाई, मैं अम्मी को देख के आती हूँ जरा। बताएं मुझे, क्या है ये? इतनी बेइज्जती ये रोज बर्दाश्त करती हैं आप? तो तरीका होता है ये। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला रही थी। अब आ गई समझ? नहीं आई समझ। अच्छा हुआ मैं आ गई साथ, या मुराद खालू के अलावा कोई तो होगा आपके साथ? तोबा, आते ही शुरू हो गए, एक एक से निपट लूंगी मैं। अच्छा अच्छा मेरी माँ, बस ये तकरीरें बंद करो इस वक्त। बाथरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। यहाँ है लेफ्ट पे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आज तो पहला दिन था, हो गया। आइंदा इन्होंने कुछ ऐसा किया ना तो मेरा नाम भी नूरुल कमर है। क्या है ये सब अम्मा? क्या मुराद को कोई जादू वादू हो गया है? वो तो आई साथ में भांजी को भी उठा के ले आई। जादू उसका नहीं, उसकी मालो दौलत का है। और अगर वो खदशा सच साबित हो गया तो खर्चा? कौन सा खर्चा? क्या कह रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। अच्छी खासी मुसीबत सर पर आन पड़ी है। मुसीबत? मुसीबत नहीं, अब सच सुने। ये जो आपका घर है ना, यतीम खाना बन गया है पूरा। पाले सबको, जितने इस मुल्क में लावारिस है सबको पाले। चुप कर जा, सोचने दे मुझे। मेरी खाला के सर पर सौगंध बिठा रखी है मुराद खालू ने,
अफसोस। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे बेटे। बस याद रखना तुम्हारा बाप बूढ़ा जरूर है, मरा नहीं है। मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। याद रखना तुम तन्हा नहीं हो, वो तुम्हारा खून है और खून की कशिश हमेशा अपनी जानिब खींचती है बेटा। अयाज की बात कर रहे हैं ना? अयाज, अयाज तुम ये अयाज है? ये अयाज है। छोड़े मेरा हाथ। रुको ना, अब आ गई हो तो यहाँ रुको तो। दिल भर गया उससे? किससे? वहां दिल होता तो भरता। दिल तो तुम्हारे पास छोड़ के गया हूं। सही कहती हैं अम्मा, मर्द होते ही बेवफा हैं, किसी के नहीं होते। और मैं किसको? मेरे भूलिएगा मत। हाँ जाहिर है, और किसको होगा यार? एक बात पूछनी है। पूछो, लेकिन जरा प्यार से प्लीज पूछो। 3 दिन तुम उसके पास थे। इस बात पे जंगली बिल्ली बनी हुई हूं यार। उसका बाप मर गया है, रो रो के पागल हो रही थी, इसलिए रुक गया वहां पे 3 दिन मुरव्वतन। वरना मुझे क्या करना है? ऐसा वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। कसम खाता हूं तुम्हारी, झूठ तो नहीं बोलूंगा ना। मर गई ना तो भूत बन के सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपको डराने। ये कहां से सीखती है ऐसी बातें उल्टी सीधी, भूत बन के? अच्छा बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। एक बात बताओ मुझे, क्या? भूख लगी है? नहीं। अच्छा, घर में क्या बना है खाने के लिए? खाने पीने के अलावा कुछ आता है आपको? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। किसी ने खाना नहीं पूछा ना मुझे, इसलिए। ये अयाज है? कौन थी ये? प्यारी मेहरू, सुनो जरा फोन तो दिखाओ। क्यों? गेम खेलनी है। अपने आशिक नामदार को फोन मिला लो। ये क्या कर? उससे सिर्फ इतना पूछ लो कि क्या उसके पास कोई कागजात है जो अब्बा मियां ने उसको दिए हों। उसी को शौक है ना तुम लोगों के जन जमीन पर काबिज होने का। ऐसी कोई पूछने में क्या हर्ज है? ये लो बात करो। या अल्लाह, कोई फोन ना उठाए। हेलो, हेलो, मेहरबानो बोल रही हूँ। अरे मेरू कैसी हो? नूर कैसी है? हम ठीक हैं। मेहरान एक बात बताओ,
अब्बा मियाँ ने तुम्हें कोई कागजात दिए थे संभालने के लिए? कैसे कागजात? हमारे घर के या दुकानों के? मैंने सब कुछ मेरू को बता तो दिया था, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज मेहरान, कुछ मत बताना। नहीं, मेरे पास तो ऐसे कोई कागजात नहीं है। लॉकर वॉकर कुछ तो? कोई लॉकर, कोई बैंक में कहीं कागजात रखवाए हों अब्बा मियाँ ने? कुछ भी पता है तो बता दो। ऐसा कोई लॉकर ना, मेरे तो इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है मेरू। अच्छा। कोई फायदा नहीं आगे बात करने का। वैसे एक बात बताओ, अब्बा मियाँ पागल है क्या? कहाँ दफना गए अपने कागजात? साथ तो नहीं ले गए? ए लड़की, नूर नाम है मेरा, ये लड़की नहीं। बड़ी जबान चलती है तेरी। क्यों ना चले, गूंगी तो नहीं हूं ना। अरे किसने कहा तुम गूंगी हो? बिल्कुल खाला पे गई हो, वैसी ही बदजबान एक नंबर की। जी नहीं, खाला पर जाती तो इस घर की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करी होती, है ना? दूंगी उल्टे हाथ की। बहुत सुन ली तेरी बक बक मैंने। इस घर में रहना है तो घर के कामकाज को हाथ लगाना होगा। मेहमान बनकर नहीं आई है यहाँ पे। तमीज सारा खानदान ही बेगैरतों का है। काम करती है मेरी जूती। अयाज, अब्बा मियाँ चले गए। अपनी आस, अपने पछतावे सब अपने साथ लेकर चले गए। मैं बहुत रोई, तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। जानती हूँ तुम्हारे दिल में बहुत शिकवे हैं हमारे लिए, लेकिन कभी मेरे पास बैठो तो सही, बहुत कुछ कहना है तुमसे। और अब्बा मियाँ तुम्हें देखे बगैर चले गए आज। तुम उनसे मिलने नहीं आए, लेकिन वो अपना सब कुछ जाते वक्त तुम्हारे लिए छोड़ गए। फारिस जो हो तुम उनके। आपने जो कहना था कह दिया। उम्मीद है कि अब आप मुझ पर इतना तरस खा लेंगे कि मुझे बख्श देंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, ना दौलत, ना जायदाद। आप प्लीज चली जाएं यहां से। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस बच्चे का? नूर है, अयाज है, इतनी जिम्मेदारी, इनकी तालीम, इनकी जिंदगी, कैसे होगा सब? या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे। हाँ, कहाँ
चले गए? यही तो रखे थे। खाना मैं कह रही थी कि यही तो रखे थे, कहाँ चले गए? क्या हुआ? ये नहीं रखे थे। इतनी बेइज्जती आती। क्या कह रही है, मुझे भी बताया ना। कुछ गुम गया है? कहाँ रख दिया? मैं ढूंढ दूँ? कुछ नहीं, मत परेशान करो मुझे। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? आप मेरी वजह से? नहीं मेरी जान, मैं फिर रंग क्यों पीला पड़ गया आपका? क्या हुआ बताए ना। तुम बैठ जाओ यहाँ और यहीं रहना, मैं आती हूँ। हाँ लेकिन क्या मतलब? ये 3 दिन मैंने जिस तरह कांटों पे गुजारे हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं है। बहुत प्यार करती हो। आपकी सोच से कहीं ज्यादा। बस एक परेशानी है उसकी। हाँ, मेरे कमरे की तलाशी किसने लिया? कौन गया था मेरे कमरे में? तलाशी? देख रहे हैं आप किस धड़ल्ले से आके मेरे सर पे खड़ी होगी, वो भी मेरे कमरे में, वो भी मुझसे पूछताछ करने के लिए। हाँ, अपने बाप के मरण की ऐसी क्या खुशी मिली है तुम्हें, और ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी मेरे सामने जुबान चलने लग गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमरे में आके मुझसे पूछ रही हो? एक मिनट, हुआ क्या है? जेवरात कहाँ है? कौन से जेवरात? घटिया किस्म के चंद जोड़ों के अलावा तुम लाई क्या थी अपने साथ? कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मेरे जेवरात मेरी अलमारी में थे, अब नहीं है। तुम्हारे पास कौन से जेवरात थे? कहाँ से आए? अब्बा मियाँ ने दिए थे। मुझे क्यों नहीं मालूम? हो गई तसल्ली? जाइए। दरवाजा सुनो, खामखा जज्बाती मत हुआ करो उसको देख के। अच्छा, हाँ ना, इधर बैठो, सुकून करो ना। सुनो तो बताता हूँ, बैठो बैठो इधर। आप कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ ना, इससे पूछूं ये कमरे में इस तरह क्यों पूछने आ गई हमसे? बैठो तुम। जल्दी आइएगा। हाँ जाहिर है, देखता हूँ जरा मैं। कमाल है, जेवरात का मालूम ही नहीं है। अचानक से अलमारी में जेवरात भी आ। चलिए जल्दी करें, वापस आए आप फिर। आ रहा हूँ जानू। कहाँ ले जा रहे हैं? आओ तो सही। हाथ छोड़ के भी बात हो सकती है। बैठो। कुछ नहीं कहता। अब बताओ क्या क्या छुपा रही हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, जिस तरह तुमने ये जेवरात नहीं छुपाए, जिस तरह तुमने मुझसे बहुत सी बातें नहीं छुपाई, तो क्या ये कागजात नहीं छुपाए जायदाद के? शराफत से मेरे हवाले कर दो कागजात। बिल्कुल खोखला है आपका और मेरा रिश्ता, बेबुनियाद। मेरे पास क्या जवाब था कि अपने जेवरात की वजाहतें मैं आपको और आपकी बीवी को करती फिरूं? जवाब तो है, मैं तुमसे पूछ सकता हूं। शौहर हूं तुम्हारा, तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हारी हर बात जानना मेरा हक है। तुम्हारे अब्बा मियां ने खुद तुम्हें मेरे साथ रुखसत किया है। जेवरात मेरी माँ के हैं और उन पर अयाज और नूर का हक है, आपका और आपकी बेगम साहिबा का नहीं। और जहां तक बात रही जायदाद की, मैं आपको 1000 दफा कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती कागजात कहाँ हैं। देख लूंगा तुम्हें।
अच्छी तरह देख लूंगा। देख लीजिएगा। अगर मुझे पता भी होता कि कागजात कहाँ हैं, आप जैसे लालची इंसान को कभी ना देती। जब पहले दिन मिला था ना, तभी समझ गया था तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ और सिखाया हो या ना सिखाया हो। बेवजह जुबान चलाना जरूर सिखाया है। 24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें, सिर्फ 24 घंटे। जायदाद के कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेहरबान हो।